जय हिंद साथियों। चलिए मैं आज इसका दूसरा क्लास देखते हैं। आपको पता होगा बिहार में जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को आपको इस बुक में शामिल किया गया है। तो इस बुक को हम सॉल्व कराना स्टार्ट किए हैं और पहली क्लास में आपको हम प्राचीन भारत के इतिहास का 50 क्वेश्चन करवा चुके थे। तो आज हम लोग 50 से आगे क्वेश्चन को हल करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट ने हमें सुझाव दिया है कि सर डेली कम से कम 100 क्वेश्चन करवाइए। ठीक है, डेली कम से कम 100 क्वेश्चन करवाइए। तो आज हम आपको 100 क्वेश्चन करवाने वाले हैं और इसी तरह से आपका यह क्लास रेगुलर चलती रहेगा। तो आपका क्वेश्चन 51 है। क्वेश्चन है कि एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है। यानी विशाल स्नानागार कहाँ से मिले हैं, तो ये मिले आपका मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन क्या होगा, 4 होगा। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिले हैं। यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था। तो मोहनजोदड़ो का खोज जो किया था वो किया था आपका राखल दास बनर्जी। ठीक है, राखल दास बनर्जी इनका खोज किया था। कब किया था, तो 1922 में किया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 52 है। क्वेश्चन कर आपका कि सम्राट अशोक के पिता थे। सम्राट अशोक के पिता कौन थे, तो ये था आपका बिंदुसार। यानी बिंदुसार जो है वो सम्राट अशोक के पिता थे। आपको याद होना चाहिए बिंदुसार किस वंश से संबंधित है, तो ये आपका मौर्य वंश से संबंधित है। एक चीज याद रखिएगा कि देखो मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसको हराकर, तो याद रहना चाहिए आपको नंद वंश के अंतिम शासक, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर, घनानंद को हराकर चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार शासन करते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका पुत्र बिंदुसार शासन करते हैं। उसके बाद बिंदुसार के पुत्र अशोक शासन करते हैं। ठीक है, तो इससे भी आप ध्यान रखिएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन हुआ, बिंदुसार हुआ। बिंदुसार का पुत्र कौन हुआ, तो अशोक हुआ। ठीक है, तो इससे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के औजार और हथियार अधिकतर बने होते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में औजार किसका बने होते थे, तो देखो ताम्र यानी तांबा, टीन और कांस्य के बने होते थे। तो तांबा, टीन, कांस्य हो जाएगा। आपका ऑप्शन क्या होगा, 4 होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या आपका कि निम्न में से वेदों का सही कालानुक्रमिक क्रम कौन सा है समय के अनुसार। तो आपको पता होगा सबसे पुरानी वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। ठीक है, सबसे पुरानी वेद कौन सी है, तो ऋग्वेद है। तो आपका होगा ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 55 पर। क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन कर आपका कि उपनिषदों को वेदांत के रूप में जानी जाती है, उनकी संख्या है। तो उपनिषद कितने हैं, तो 108 है। उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है। तो आपका ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 56 है। इसमें आपको मैच करना है। ठीक है, क्वेश्चन 56 में क्या करना है, मैच करना है। एक से दिया लिस्ट 1, दूसरी से दिया आपका लिस्ट 2। ठीक है, देखिए विस्ता किस नदी को कहते हैं। देखो विस्ता जो है ये आपका हो जाएगा झेलम नदी। झेलम नदी की पुरानी नाम क्या है, विस्ता है। ठीक है, अस्कनी ये चिनाब के नाम है। ठीक है, परुष्णी ये रावी की है और विपाशा ये आपका ब्यास नदी का पुराना नाम है। तो मैच करेंगे तो क्या आएगा आपका, ए का आ गया 3, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। किस में है, देखिए 3142, 3142, 4 नहीं है, सॉरी सी का 5 है ना, सी का 5 है।
3152 है तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा 3152। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 3 होगा, यानी इसको सी कह सकते हैं। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 57 है। आपका क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन कर आपका कि जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, यानी जैन धर्म के अनुसार करा जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ये थे आपका ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के यानी जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे। कौन? तो ऋषभदेव। ऋषभदेव जो है वो प्रथम तीर्थंकर थे और इन्हें ही यानी जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं, ठीक है, आपसे पूछे जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माने जाते हैं, तब होगा महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और इन्हें यानी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर वास्तविक संस्थापक नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम? ऋषभदेव ही लगाएंगे, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे और जैन धर्म के संस्थापक भी थे। ठीक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक के तो आपका क्या होगा? महावीर स्वामी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है। क्वेश्चन आपका है कि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म ग्रहण किया था, तो ये था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में जैन धर्म को ग्रहण किया था। तो ये आपको याद होना चाहिए कि इन्होंने जैन धर्म का दीक्षा किनसे लिया है, तो ये लिया आपका भद्रबाहु से। ठीक है, भद्रबाहु से। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने अंतिम समय कहाँ बिताया था, तो आपको याद होगा श्रवणबेलगोला चले गए थे। ठीक है, श्रवणबेलगोला चले गए थे, तो आपका इसे भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन कर आपका कि अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं। अशोक का शिलालेख जो है वो करा किन भाषा में लिखा गया है? देखिए, अशोक का शिलालेख जो है वो ग्रीक भाषा में भी है, खरोष्टी में भी है, ठीक है, खरोष्टी में ही है, अरमाइक में भी है, लेकिन संस्कृत में नहीं है। तो आपका होगा 1 2 3। 1 2 3 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। 1 2 एंड 3 ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। देखिए हम बी इसीलिए कर, यहाँ लिखा हुआ 2 तो हम इसको बी ही बोलेंगे। ठीक है, आप 1 को ए बोलिएगा, 2 को बी, इसको सी, इसको डी। ठीक है, ऐसे ही चलेंगे। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 60 है। खरा पंचतंत्र लिखा गया है। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो विष्णु शर्मा के द्वारा, विष्णु शर्मा जी के द्वारा पंचतंत्र लिखा गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 61 है। क्वेश्चन कर आपका कि इनमें से क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सा प्राचीनतम गुरुकुल है, यानी सबसे प्राचीनतम गुरुकुल कौन सा है? तो इसमें देखा जाए आपका हो जाएगा तक्षशिला। तक्षशिला जो है वो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी होगा। ये वर्तमान में कहाँ पर है? तो ये आपका वर्तमान में रावलपिंडी में है, यानी पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है तक्षशिला। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका एक नालंदा है। तो नालंदा विश्वविद्यालय आपको याद होगा, तो इसका स्थापना किसने किया था? तो कुमार गुप्त ने किया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया? कुमार गुप्त ने किया है। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया है? तो धर्मपाल ने किया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया है? तो धर्मपाल ने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 62 है। क्वेश्चन का आपका बंगाल का प्राचीन नाम था। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? तो गौड़ था। बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? गौड़ था। ऑप्शन 2 होगा, यानी ऑप्शन बी होगा। आपका क्वेश्चन 63 है। क्वेश्चन कर है नागर, द्रविड़ और वेसर 3 प्रमुख क्या है? तो देखो आपको पता होना चाहिए कि नागर शैली जो है यह एक मंदिर बनाने की कला है, जो आपके उत्तर भारत में
मिलते हैं। ठीक है, उत्तर भारत के मंदिर जो है वो नागर शैली से बने हैं। और आपका द्रविड़ शैली जो है ये भी क्या है, मंदिर निर्माण की कला है, जो आपका दक्षिण भारत में इसका प्रकोप आपको मिलते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत के मंदिर जो है वो आपका लगभग द्रविड़ शैली से बने हैं। और बेसर शैली जो है वो दोनों का क्या है, मिश्रण है, और ये भी आपका लगभग दक्षिण भारत में ही इसको देखने को मिलते हैं। तो नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली ये क्या है, ये भारतीय मंदिरों की वास्तु शैली है, यानी भारतीय के मंदिरों को बनाने की एक कला है, शैली है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन थर्ड होगा। कभी कभी ये भी प्रश्न आता है कि नागर शैली यानी नागर शैली से मंदिर के निर्माण भारत के किस भाग में होता है, तो उत्तरी भारत में। ठीक है, दक्षिणी भारत में द्रविड़ शैली से होता है, बेसर शैली, ये दोनों का मिश्रण होता है। ठीक है, आपका अगला है क्वेश्चन 64 है, कह शक संवत का प्रथम मास है। शक संवत का प्रथम मास है ये आपका चैत, ऑप्शन सी होगा चैत। याद रखिए शक संवत किसने चलाया था, तो कनिष्क ने चलाया था। कब, 78 ईस्वी में। ठीक है, आपका क्वेश्चन 65 है, क्वेश्चन कर आपका कि नगर कोझिकोड कहलाता था, नहीं कोझिकोड नगर जो है वो पहले किस नाम से जाने जाते थे। ठीक है, तो कालीकट से, ऑप्शन क्या होगा, 4 होगा। ये कहाँ है, तो ये आपका केरल के मालाबार तट पर स्थित है। आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 66 है, क्वेश्चन कर आपका चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप सकते हैं बिहार एसएससी में पूछा है, लेकिन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। तो चोल प्रशासन जो है उसका मुख्य विशेषता था आपका स्थानीय स्वायत्ता, यानी ग्रामीण स्वायत्ता कह सकते हैं, स्थानीय स्वशासन कह सकते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, 2 होगा, यानी बी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 है, करें आपका निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है। तो ये है आपका लोथल में। लोथल जो है वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का था, एक बंदरगाह था। और ये लोथल जो है वो किस राज्य में स्थित है वर्तमान में, ये गुजरात में है। लोथल जो है वो गुजरात में है। किस नदी के तट पर है, तो भोगवा नदी के तट पर है। ठीक है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है, याद रखिएगा। कालीबंगा कहाँ है, तो कालीबंगा आपका राजस्थान में है, स्थित है। ठीक है, और ये धारगढ़ नदी पर स्थित है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 68 है, क्वेश्चन कर आपका प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है, तो मन्नू को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, थर्ड होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 69 है, क्वेश्चन कर आपका कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ये आपको याद ही होगा, फाहियान जो है वो किसके समय भारत आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दौरान। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी इसी को बोलते हैं चंद्रगुप्त विक्रम द्वितीय। तो उनके दरबार में आपका फाहियान आए थे, ऑप्शन थर्ड होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो भगवान महावीर का जन्म आपका वैशाली में हुआ था। वैशाली में हुआ था, ये तो आपको याद होगा ही। वैशाली में आपसे पूछे किस स्थान पर, तो याद रखना कुंडनग्राम। ठीक है, कुंडनग्राम में हुआ था, इसे भी आप याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 71 है, क्वेश्चन 71 है, क्वेश्चन कर आपका कि चाणक्य किस राजा का मुख्य सलाहकार थे। तो आपको याद होगा कि चाणक्य के सहायता से ही नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को, ठीक है, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया था। तो चाणक्य की सहायता से ही किया था। ठीक है, तो आपका क्या होगा, ऑप्शन थर्ड होगा। तो चाणक्य जो थे किसका मुख्य सलाहकार थे, किसका प्रधानमंत्री थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के थे। ठीक है, तो याद रखना चाहिए यहाँ पर आपको। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 72 है, क्वेश्चन का आपका सम्राट अशोक के अधिकतर शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं। देखिए अशोक के शिलालेख का आपका किस लिपि में लिखा गया, ये नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा आपसे कि अशोक के अधिकतर शिलालेख, मैक्सिमम शिलालेख जो है वो किस लिपि में लिखा गया है।
तो ये आपका ब्राह्मी लिपि में लिखा गया, ठीक है। अशोक का सबसे अधिक शिलालेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 73 है। क्वेश्चन कर आपका, नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था, यानी किस राजवंश के दौरान बनाया गया था। तो आपको याद होना चाहिए कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया है, तो कुमार गुप्त ने किया है, ठीक है। कुमार गुप्त ने किया है। ये किस वंश के शासक थे, तो गुप्त वंश के थे। तो ऑप्शन क्या होगा, 2 होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 74 है। कह रहा है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ये तो सबको पता है, लुम्बिनी में हुआ था। ये लुम्बिनी वर्तमान में कहाँ पर है, नेपाल में है, ठीक है। तो लुम्बिनी नामक स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ये लुम्बिनी कहाँ है, तो कपिल वस्तु नामक जगह पर है, ठीक है। कहीं कहीं आपको कपिल वस्तु भी देखने को मिलेगा, तो कपिल वस्तु भी आप याद रखिए। कब जन्म हुए थे, तो 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व में जन्म हुए थे। आगे हम बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 75 है। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मगध का शासक नहीं था। कौन जो है वो मगध पर शासन नहीं किया है। देखिए, शिशुनाग तो था, शिशुनाग वंश का संस्थापक। बिंदुसार भी थे, घनानंद भी थे, नंद वंश शासक जो मगध पर शासन किया है। कनिष्क नहीं थे, क्योंकि कनिष्क जो है आपको याद होगा ये कुषाण वंश के शासक है, ठीक है। ये जो है वो कुषाण वंश के शासक है, मगध पर इसने शासन नहीं किया है। तो ऑप्शन 4 होगा। आपका अगला क्वेश्चन 76 है। क्वेश्चन कर आपका, दीदारगंज याक्षिणी किस काल की है। दीदारगंज याक्षिणी जो है वो कह रहा है किस काल की है। तो ये है आपका मौर्य वंश के समय का। और ये है क्या, तो ये एक मूर्ति है, चित्रकला है, ठीक है। ये क्या है, यह एक मूर्ति है और ये आपका मौर्य कालीन मूर्ति है। आगे हम बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन 77 है। क्वेश्चन का आपका कि हड़प्पा किस देश में स्थित है। हड़प्पा जो है वो किस देश में स्थित है। ये वर्तमान में आपका पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है, ठीक है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में वर्तमान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 78 है। क्वेश्चन है, सारनाथ में स्थित सारनाथ में स्थित सिंह शीर्ष किस राजा से संबंधित है। तो सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है, नाम ही से क्लियर है, अशोक स्तंभ, तो अशोक से संबंधित है। तो ऑप्शन क्या होगा, 2 होगा। ऑप्शन 2 होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन का है, किसने सांची स्तूप का निर्माण किया है। तो ये भी किया कौन, अशोक के द्वारा। अशोक के द्वारा सांची के स्तूप का निर्माण करवाया गया है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 4 होगा, यानी डी होगा। और यह कहाँ पर है सांची का स्तूप, तो ये आपका मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है, ठीक है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 80 है। क्वेश्चन का आपका कि मनुस्मृति किस विषय के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये एक विधि से जुड़ा हुआ है। आपका ऑप्शन 3 होगा। क्या होगा, ऑप्शन 3 होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 81 है। क्वेश्चन का आपका कि निम्न में से कौन सा एक बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है। कौन सा बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय नहीं है। देखो, महायान, हीनयान, आपको याद होगा चौथे बौद्ध संगीत में ये आपका अलग हो गया था, हीनयान और महायान में बढ़ गया था। देखो, थेरवाद भी है, ये भी आपका बौद्ध धर्म संगीत है। जबकि आपको याद होगा दिगंबर और श्वेतांबर, ये आपका जैन धर्म के क्या है, ये ब्रांच है। जो आपको याद होगा कि प्रथम जैन संगीत में ही ये आपका विभाजन हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर में। तो इसमें कह रहा है कौन बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है। तो क्या होगा, तो आपका ऑप्शन 2 होगा, क्योंकि ये बौद्ध धर्म का नहीं है, ये जैन धर्म का है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, तो 2 होगा, ठीक है, यानी बी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 82 है। क्वेश्चन कर रहा है कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में
जाने जाते हैं? इनमें से कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाने जाते हैं? देखिए इसमें देखिए जाए तो आपका होगा चरक। चरक जो क्या थे, एक आयुर्वेदिक विज्ञान के जनक थे, ऑप्शन 4 होगा। और ये किनके दरबार में रहते थे? तो चरक जो है वो आपका यानी कनिष्क के दरबार के राजवैद्य थे, ठीक है। कनिष्क के दरबार के यह एक राजवैद्य थे, आपको याद होगा। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, चरक किसके दरबार में रहते थे? तो कनिष्क के दरबार में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 83 है। क्वेश्चन 83 है। क्वेश्चन का आपका कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन स्थल है। कर इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? इसकी मूर्ति की ऊंचाई कितना है? तो 57 फीट है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 84 है। क्वेश्चन कर आपका बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है, यानी स्तूप किसका प्रतीक है? तो आपको याद होना चाहिए स्तूप जो है वो मृत्यु का प्रतीक है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट होगा, ठीक है। जन्म का प्रतीक क्या है? तो जन्म का प्रतीक आपका कमल एंड सांड है, ठीक है। कमल एंड सांड क्या है? जन्म का प्रतीक है। गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा है, ठीक है। गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपका 85 पर। क्वेश्चन 85 है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? देखो गुप्त वंश का अंतिम शासक माना जाता है विष्णुगुप्त को, ठीक है। गुप्त वंश का अंतिम शासक जो है वो विष्णुगुप्त को माना जाता है, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा। जबकि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये था आपका यानी श्री गुप्त, ठीक है। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त थे। लेकिन ये आपसे पूछे कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? तो यदि आपसे पूछे वास्तविक संस्थापक तब आपका होगा चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम आपका हो जाएगा गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक। हालांकि सीधे पूछे गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे तो श्री गुप्त होगा, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपका 86 पर। क्वेश्चन आपका 86 है। क्वेश्चन है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था? मेगास्थनीज जो है करा चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन थे? देखो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में वो एक राजदूत के रूप में आए थे, ठीक है। तो मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत के रूप में थे, ठीक है। और ये किसका राजदूत था? यह किसका राजदूत था? तो याद होना चाहिए आपको सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में जो है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे, ठीक है। याद रहना चाहिए। और आपको ये भी याद रहना चाहिए जो मेगास्थनीज है वो इंडिका के लेखक भी है। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 87 है। क्वेश्चन है सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया, यानी कहाँ से लिया गया? तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से ग्रहण किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 है। क्वेश्चन कर आपका कि कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो ये था आपका धन्वंतरी। ऑप्शन क्या होगा? 3rd होगा, यानी सी होगा। देखिए आयुर्वेद के ज्ञाता कौन थे? धन्वंतरी थे। अब यहाँ पर एक चीज़ आप जानिए, ये जो धन्वंतरी है ये विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं, ठीक है। यानी विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और एक चीज़ याद रखना, अभी जो आपका दीपावली से 2 दिन पहले जो आपका धनतेरस मनाते हैं वो ये धनतेरस जो है इन्हीं धन्वंतरी के जन्म दिवस पर मनाते हैं, यानी जन्मदिन पर मनाते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 89 है। क्वेश्चन आपका है कि भारत से बौद्ध धर्म की शुरुआत कश्यप मतंगा ने किस वर्तमान क्षेत्र से की थी? ये क्या था? चीन से। ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 90 है। क्वेश्चन का आपका आद्य इतिहास और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास बहुत कम लिखित रिकॉर्ड है। ये प्रागैतिहासिक काल है जिसमें हमारे पास बहुत कम लिखित
रिकॉर्ड मिलते हैं किस काल में, प्रागैतिहासिक काल में। ठीक है, ऑप्शन 2 होगा यानी बी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 91 है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, यानी महावीर स्वामी का मृत्यु जो है वो कहाँ हुई थी। तो ये हुआ था पावापुरी में। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। पावापुरी कहाँ पर है, तो नालंदा में। वर्तमान में पावापुरी कहाँ पर है, नालंदा में है। तो पावापुरी में मृत्यु हुआ था। ये भी याद रखना, मल्ल राजा के पास। ठीक है, मल्ल राजा के पास हुआ था आपका पावापुरी में, इससे आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 82 है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। तो लुम्बिनी कहाँ है, तो ये आपका नेपाल में है। वर्तमान में लुम्बिनी कहाँ है, तो नेपाल में है। ठीक है, इसे आप याद रखना। कब जन्म हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व जन्म हुआ था। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 93 है। क्वेश्चन करा कि बिंबिसार किस वंश का राजा था। ध्यान से पढ़िए, बिंबिसार है, बिंदुसार ने पूछ रहा। तो बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश के संस्थापक है। ठीक है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन है, तो बिंबिसार। ठीक है, आपको याद रखना, ऑप्शन फर्स्ट होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 93 है, सॉरी 94 है। क्वेश्चन करा आपका राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे। राजा भोज जो है वो किस राजवंश से संबंधित थे, तो परमार वंश से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक पवित्र ग्रंथ है किस धर्म का। जातक जो है किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो ये है आपका बौद्ध धर्म के ये पवित्र ग्रंथ है जातक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 96 है। क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश यानी पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो ये दिया था आपका सारनाथ में। याद रखना कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। आपसे यदि पूछे कि भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक यानी सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिया है, शाब्दिक उपदेश आपसे पूछे तो ये आपका हो जाएगा श्रावस्ती में। ठीक है, आपसे प्रश्न यह पूछे कि भगवान बुद्ध ने सबसे अधिक यानी धर्मा उपदेश कहाँ दिया था, ये आपका दिया था श्रावस्ती में। और एक चीज़ और ध्यान रखना, आपसे पूछे कि अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, अंतिम पूछे कि भगवान बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, तो ये भी आप याद रखिएगा, ये दिया था कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर में अंतिम उपदेश दिए थे। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। पहला उपदेश सारनाथ, सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती, अंतिम उपदेश कुशीनगर में, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आपका अगला क्वेश्चन है 97। क्वेश्चन है, सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना किया था। तो आपको याद होना चाहिए, सिद्धार्थ जो है वो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो सिद्धार्थ किसका स्थापना किया, तो बौद्ध धर्म की स्थापना किया। ऑप्शन 2 होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 98 है। क्वेश्चन क्या आपका कि निम्नलिखित विदेशी यात्रियों की भारत यात्रा को क्रमानुक्रम निर्देशित करें, यानी इसको व्यवस्था करना, आपको क्रम में सजाना है। कौन आया था पहले, तो इसमें देखिए, तो इसमें जो आपका है फाहियान, तो आपको याद होगा फाहियान जो है ये आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे कौन, फाहियान। हैंसोंग जो है ये आपका हर्षवर्धन के समय आया था। ठीक है, हर्षवर्धन के समय आया था। और थॉमस रो जो है वो आपका जहांगीर के दरबार में आए थे। अब ये आपको याद रखना है, ये जो फाहियान है वो किस समय आए थे। ठीक है, तो इसका कार्यकाल आपका जो है 375 से 415 ईस्वी के बीच आए थे। और आपका हैंसोंग जो है ये आपका 606 से 647 के बीच आए थे। फिर आपका थॉमस रो जो है वो जहांगीर के दरबार में 1615 में आए थे। क्रम देखिए तो क्या होगा, सबसे पहले आपका हो जाएगा 2, यानी पहले होगा 2, इसके बाद होगा आपका 3, तो सेकंड पर 3 होगा और थर्ड पर कौन होगा, 1 होगा। तो इसमें देखा जाए तो कौन होगा,
तो आपका ऑप्शन यानी 2 उसके बाद 3 इसके बाद 1, 2 3 1 आपका ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 99 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित विशेषज्ञों में से कौन महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री था, यानी गणितज्ञ भी थे साथ में खगोल शास्त्री भी थे, तो ये था आपका आर्यभट्ट। आर्यभट्ट आपका ऑप्शन फर्स्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन आपका 100 है। क्वेश्चन कर आपका सिकंदर महान किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था, यानी सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो 326 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। और याद रखना सिकंदर और पोरस के बीच एक युद्ध होता है, ठीक है। सिकंदर और पोरस के बीच एक युद्ध होता है, उसको होता है हाइडेस्पिज के युद्ध, ठीक है। इसको हम कहते हैं हाइडेस्पिज के युद्ध, ठीक है। और ये आपका झेलम नदी के तट पर हुआ था, ठीक है। झेलम नदी के तट पर हुआ था, इससे भी आप याद रखना। आपका अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। और ये भी याद रखना कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था, तो राखलदास बनर्जी, ठीक है। राखलदास बनर्जी ने इनके खोज किया था। कब किया था, 1922 में किया था, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102 है। क्वेश्चन आपका 102 है। क्वेश्चन कर आपका कि वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित की। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का प्रतिपादन किसने किया था, तो मनु ने किया था, ठीक है। आपका ऑप्शन बी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वज्रयान संप्रदाय किसका है। वज्रयान संप्रदाय किसका है, तो ये आपका बौद्ध धर्म का है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन आपका 104 है। क्वेश्चन कर आपका हैंसोंग, हैंसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, हैंसोंग तो क्या होगा, हर्षवर्धन होगा। हर्षवर्धन के काल में भारत आए थे। आपका क्वेश्चन 105 है। क्वेश्चन कर आपका सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल में गोदी यानी डॉक यार्ड होने का प्रमाण मौजूद है। कहाँ पर है, तो ये है आपका लोथल में। लोथल कहाँ भी है, तो गुजरात में है, ठीक है। और ये किस नदी के तट पर है, तो याद रखना भोगवा नदी के तट पर है, ठीक है। भोगवा नदी के तट पर है, तो ऑप्शन बी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 106 है। क्वेश्चन कर आपका मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ा गया था। तो कुरुक्षेत्र में जो है महाभारत की युद्ध 18 दिन लड़ा गया था, ठीक है। ऑप्शन सी होगा। महाभारत की युद्ध किसके बीच हुआ था, तो कौरव और पांडव के बीच हुआ था। क्वेश्चन 107 है। क्वेश्चन है कि योग दर्शन के संस्थापक कौन थे, तो ये था आपका पतंजलि, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 108 है। कर उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम था वज्जी। उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था, वज्जी था। क्वेश्चन आपका 109 है। क्वेश्चन कर आपका कि द्वितीयक बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी, यानी द्वितीयक बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था। देखिए, तो द्वितीयक बौद्ध संगीत आपका वैशाली में हुआ था। यहाँ पर एक चीज याद रखिए कि प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था, तो आपका राजगीर में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुए थे, तो राजगीर में। किसके समय, तो अजात शत्रु के समय, ठीक है। अजात शत्रु के समय प्रथम आपका बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था, राजगीर में हुआ था। और द्वितीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था, तो वैशाली में हुआ था। ये किसके समय हुआ था, कलाशोक के समय, ठीक है। कलाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली में हुआ था। और तृतीयक बौद्ध संगीत जो हुआ था वो आपका हुआ था पाटलिपुत्र में। और ये किसके समय हुआ था, तो सम्राट अशोक के समय हुआ था, ठीक है। और चौथा बौद्ध संगीत हुआ था आपका कुंडल वन में, जो कश्मीर में है। और ये किसके समय हुए थे, तो ये आपका हुआ था कनिष्क के समय में, ठीक है। तो यहाँ से भले प्रश्न आपका एक है, लेकिन मैं आपको 4 प्रश्न यहाँ पर बता दिए हैं, ठीक है। तो आप साथ में इसे भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 110 है। क्वेश्चन कर आपका कि चौसा की लड़ाई में शेरशाह ने किसको हराया था। तो चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था।
तो आपका ऑप्शन 4 होगा। और यहाँ पर याद रखिएगा चौसा का युद्ध कब हुआ था। चौसा का युद्ध आपका हुआ था 26 जून 1539 को, 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ था। इसे आप याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राह्मीण कौन थे। तो ब्राह्मीण एक प्राचीन खगोलविद थे। और याद रखिएगा सर्वप्रथम गुरुत्वाकर्षण के बारे में ब्राह्मीण ने ही बताया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 112 है, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी। ये था आपका तक्षशिला में। ठीक है, ऑप्शन 3 होगा यानी ऑप्शन सी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 113 है, गंधार कला मिश्रण थी। देखो गंधार कला जो है याद रखिएगा यह भारतीय कला और यूनानी कला शैलियों का एक मिश्रण थी। मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों का एक मिश्रण थी गंधार कला। और एक चीज और याद रखिएगा गंधार कला का आपका पूछे आपसे कि गंधार कला का सबसे अधिक विकास किसके समय हुआ था। तो ये आपका हुआ था याद रखना कनिष्क के समय। ठीक है, कुषाण वंश के जो शासक थे कनिष्क, तो कनिष्क के समय ही गंधार कला का सर्वाधिक विकास हुआ है, याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 114 है। क्वेश्चन का आपका बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। ये था आपका गौतम बुद्ध। ये तो आपको पता ही होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 115 है, आर्यभट्ट एक महान थे। आर्यभट्ट क्या थे। तो खगोल शास्त्र के साथ साथ वो गणितज्ञ भी थे। तो आपका ऑप्शन सी होगा खगोल शास्त्री थे। यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा जो आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। याद रखिएगा सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही बताया था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और साथ में आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम शून्य का खोज भी किया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 116 है, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी। गौतम बुद्ध जो है वो जो संवाद करते थे जनताओं से वो किस भाषा में करते थे। तो पाली भाषा में करते थे, क्योंकि जनता का भी भाषा क्या था, पाली ही था, इसीलिए वो पाली भाषा में बात करते थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 117 है। क्वेश्चन का आपका बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया। तो आपको याद होगा कि 1911 में एक दिल्ली दरबार लगते हैं। ठीक है, 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। ठीक है, जिसमें किंग जॉर्ज प्रथम को सम्राट घोषित किया था। किंग जॉर्ज पंचम को ब्रिटेन का सम्राट घोषित किया था 1911 में दिल्ली दरबार में। और उसी समय बंगाल विभाजन को भी रद्द किया जाता है। यहाँ पर एक फैसला और लिया जाता है आपका कि अब कोलकाता को हटाकर, ठीक है, कोलकाता को हटाकर अब दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया जाता है। ठीक है, वो भी आपका 1911 में ही होता है। तो इसे आप याद रखना, ये किसके समय होता है। तो ये आपका होता है लॉर्ड हार्डिंग के समय। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के समय होता है, इससे आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर एक बात आता है कि बंगाल विभाजन, तो आपको यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना चाहिए कि बंगाल विभाजन हुआ कब था। देखिए बंगाल विभाजन की घोषणा यदि आपसे पूछे तो ये आपका 19 या 20 जुलाई, क्योंकि कहीं 19 देगा कहीं 20 जुलाई देते हैं, तो दोनों याद रखिए 19 या 20 जुलाई 1905 को, 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन जो है वो बंगाल विभाजन का घोषणा करता है। कौन? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, और इसी के विरुद्ध में याद रखना 7 अगस्त 1905 को भारतीयों ने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत करते हैं। किसका? स्वदेशी आंदोलन का। ठीक है, और याद रखना आपका 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को विभाजन कर दिया जाता है। यानी बंगाल विभाजन आपका प्रभावी कब से होता है? तो 16 अक्टूबर
1905 को होता है। ठीक है, तो ये 3 डेट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ? 19 या 20 जुलाई 1905 को। इसके विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया? 7 अगस्त 1905 को। और बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ, कब अलग हो गया? तो आपका 16 अक्टूबर 1905 को। और बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? तो 1911 में। ये सभी डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आपका 118 पर। क्वेश्चन 118 यहाँ पर आपको मैच करना है। मैच कीजिए। लोथल, देखिए लोथल कहाँ पर है? तो लोथल जो है आपका गुजरात में है। फिर आपका रोपड़ है, देखो तो रोपड़ जो है ये आपका पंजाब में है। राखी गड्डी हरियाणा में है। कालीबंगा राजस्थान में। तो इसको मैच करेंगे तो क्या आएगा? इसको मैच किए तो आपका ए का 4 आया, ए का 4, बी का 3, बी का 3, सी का 2, डी का 1। तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, क्या आया आपका? ऑप्शन बी आया। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 119 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि 326 बीसी यानी 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, बिल्कुल सही है। आम्भी यानी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उनकी सेना का स्वागत किया था, ये भी सही है। तक्षशिला का राजा थे आम्भी, उसने सिकंदर का स्वागत किया था। थर्ड है सिकंदर की मृत्यु 332 बीसी यानी 332 ईसा पूर्व हुआ था, ये गलत है। 332 ईसा पूर्व नहीं हुआ था, याद रखिएगा। इसका मृत्यु जो है वो आपका 323 बीसी पहले हुआ था, 323 ईसा पूर्व वो पहले हुआ था। तो आपका थर्ड जो है वो गलत है। क्या है? आपका थर्ड जो है वो गलत है, बाकी सही है। तो आपका 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, 1 और 2। हम आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन 120 है। इसमें आपको मैच करना है। देखो ब्रह्मचर्य होता है जन्म से 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50, वानप्रस्थ 50 से 75, संन्यास 75 से 100। तो आपका सेम टू सेम मैच है, 1 2 3 4। ठीक है, ऑप्शन 4 होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 121 है। क्वेश्चन कर आपका हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है? तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा जो है वो अभी कहाँ पर है? पाकिस्तान में स्थित है। किस नदी के तट पर? तो रावी नदी के तट पर। पाकिस्तान पर कहाँ है? तो पंजाब प्रांत में है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 182। क्वेश्चन कर आपका भारत पर हमला करने वाला पहला आक्रमणकारी था। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको ध्यान रखें। पहले क्या कर रहा है? भारत पर पहला आक्रमणकारी कौन था? ठीक है, देखिए भारत पर पहला आक्रमणकारी था आपका साइरस। कौन थे? तो साइरस थे। ठीक है, लेकिन ये जो हमला किया था इसका आक्रमण असफल रहा था, सफल नहीं रहा था। ठीक है, तो इसका आक्रमण असफल रहा था। उसके बाद इसी का पुत्र, ध्यान रखिएगा, साइरस का पुत्र ही, उसके बाद साइरस का पुत्र ही दारा प्रथम, ठीक है, दारा प्रथम, और इसी को बोला जाता था डेरियस प्रथम। ठीक है, इसी को बोला जाता था डेरियस प्रथम। तो याद रखिएगा कि भारत पर पहला आक्रमण आपका साइरस ने किया था जो असफल रहा। उसके बाद इसका पुत्र दारा प्रथम यानी डेरियस प्रथम ने आक्रमण किया था जो सफल रहा था। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, डेरियस प्रथम। तो आपके ऑप्शन में ना साइरस भी दे सकता है, इसलिए इसको हम आपको बता दिए। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 123 है। क्वेश्चन 123 है। क्वेश्चन कर आपका सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो पशुपति यानी पशुपति की पूजा की जाती थी। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। पशुपति मतलब भगवान शिव, भगवान शिव की पूजा की जाती थी। इसके साथ साथ याद रखना पीपल वृक्ष का भी पूजा किया जाता था। ठीक है, पीपल वृक्ष। फिर आपका अग्नि की भी पूजा की जाती थी इसमें। ठीक है, अग्नि के भी पूजा होते थे। ठीक है, उसके बाद हो गया मातृ देवी, तो मातृ देवी की भी पूजा की जाती थी, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 124 है। क्वेश्चन कर आपका महात्मा बुद्ध ने अपना
प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? पहले बता चुके हैं कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। सबसे अधिक पूछे तो श्रावस्ती होगा। ठीक है, क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 125 है कि अशोक किस राजवंश से संबंधित था? तो पहले आपको बता चुके हैं किससे, मौर्य वंश से है। अशोक जो है वो मौर्य वंश के तीसरे सम्राट थे। ठीक है, आपको याद होगा मौर्य वंश का स्थापना किसने किया है? तो पहले बता चुके हैं आपको कि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से किया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र कौन थे? तो कौन थे? बिंदुसार थे। और बिंदुसार के पुत्र कौन थे? अशोक थे। ठीक है, याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 126 है, कर पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 127 है। क्वेश्चन आपका है कि मौर्य राजवंश के बाद अगला कौन सा राजवंश सत्ता में आया? तो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, देखिए मौर्य वंश का अंतिम शासक था आपका बृहदत्त। ठीक है, मौर्य वंश के अंतिम शासक थे आपका बृहदत्त। ठीक है, बृहदत्त। और उनको हराकर, इसको कौन हराया था? तो इसको हराया था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने हराकर शुंग वंश का स्थापना किया था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त को हराकर शुंग वंश का स्थापना किया था। तो याद रखिएगा मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त को हरा करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश का स्थापना किया था। आगे हम बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 128 है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध था? अब देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो ये आपका होगा गेहूं की खेती, क्योंकि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के समय आपका गेहूं जौ की खेती की जाती थी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन 2 होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 129 है, कर आपका भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है? तो ये कहाँ पर है? लुम्बिनी में, जो नेपाल में। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, कर जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? देखिए जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपको कहीं भी, यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन में कहीं भी आपको ऋषभ देव दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको हम पहले बता चुके हैं जैन धर्म के संस्थापक आपका ऋषभ देव ही थे। ठीक है, क्योंकि ऋषभ देव जो है वो जैन के प्रथम तीर्थंकर थे। ठीक है, तो प्रथम तीर्थंकर थे और इन्हें ही जैन धर्म का स्थापना किया था। लेकिन आपको बोले थे जब आपसे पूछे कि वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो आपको होगा महावीर स्वामी। तो यहाँ पर आपका ऋषभ देव ऑप्शन में नहीं था, तो ऐसे भी महावीर स्वामी को आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन 31 कर आपका कि सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था? तो देखो सम्राट अशोक की राजधानी था आपका पाटलिपुत्र। और आपको याद होगा कि सम्राट अशोक के समय ही तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। ये तो आपको याद होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 132 है। क्वेश्चन आपका है कलिंग युद्ध से संबंधित निम्नलिखित में से कौन है? तो आपको याद होना चाहिए कि कलिंग युद्ध का वर्णन जो है वो अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है। तो 13वें शिलालेख में इसका वर्णन है, तो स्वाभाविक है कलिंग युद्ध अशोक ने किया था। और आपको ये भी याद रखना है जो कलिंग युद्ध है यह अशोक अपने राज्य के 8वें वर्ष, ठीक है, राज अभिषेक के 8वें वर्ष किया था। ये भी ध्यान रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 133 है, गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो आपको याद होना चाहिए ये पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी वृक्ष को बोधि वृक्ष भी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन सी होगा बोधि वृक्ष। आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, ये जो पीपल वृक्ष है वो आपका किस नदी के किनारे थे? तो निरंजना नदी, ठीक है, निर्जना नदी या इसी को बोलते हैं पुनपुन नदी, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर मिला था? तो निर्जना नदी या पुनपुन नदी के तट पर, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 134 है, मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो ये थे आपका चंद्रगुप्त मौर्य के। आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 135 है, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं?
तो आपको याद होगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि समुद्रगुप्त जो है वो अपने साम्राज्य का अधिक विस्तार किया था और एक भी युद्ध नहीं हारा था। ठीक है, समुद्रगुप्त जो है गुप्त वंश का एक ऐसा शासक था जो एक भी युद्ध नहीं हारा था। ठीक है, इसीलिए इसके कहते हैं हम क्या? तो भारत का नेपोलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का नेपोलियन कहते हैं। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार किया था और एक भी युद्ध नहीं हारा था। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 136 है, कर सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का केंद्र कहाँ पर है? तो आपको सबको पता है कि विशाल स्नानागार कहाँ पर है, ये आपका मोहनजोदड़ो में है। ठीक है, ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन 137 है कि अजंता की चित्रकलाएं किससे संबंधित है? तो अजंता का चित्रकला जो है वो आपका बौद्ध भगवान बुद्ध से संबंधित है। तो सहानुभूतिशील बुद्ध होगा। आपका ऑप्शन क्या होगा? फर्स्ट होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या होगा? तो फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 138 है। क्वेश्चन 138 है, क्वेश्चन कर आपका कि जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था? जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन था? ये था आपका पारसनाथ। जबकि ऋषभदेव थे आपका जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जो है अंतिम यानी 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 139 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त युग के प्रमुख गणितज्ञ खगोलविदों में से पहला था? तो ये था आपका आर्यभट्ट। आर्यभट्ट थे, गणितज्ञ भी थे, साथ में खगोलविद भी थे। ऑप्शन क्या होगा? थर्ड होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 140 है। क्वेश्चन कर आपका कथा सरितसार के लेखक कौन थे? तो ये था आपका सोमदेव। ऑप्शन थर्ड होगा। आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन 141 है कि महाधिराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? महाधिराज की उपाधि पाने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम थे। क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 142 है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? फिर आ गया कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो ये था आपका परशुनाथ। ऑप्शन क्या होगा? 4 होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये आपका कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, आपको याद होगा। ठीक है, और ये चौथा बौद्ध संगीत था। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ आपको और याद रखना चाहिए कि अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो चौथे बौद्ध संगीत जो हुआ था उसके अध्यक्ष थे आपका वसुमित्र। ठीक है, वसुमित्र जो है उसके अध्यक्ष थे, चौथे बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे। जबकि आपसे उपाध्यक्ष पूछे तो अश्व घोष थे। ठीक है, अश्व घोष जो है ये चौथे बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष थे, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 144 है। क्वेश्चन कर आपका कि निम्नलिखित में से कौन से तीसरे तीर्थंकर थे? अब देखो तीसरे तीर्थंकर आपसे पूछ रहा है इसमें कौन है? तो ये था आपका संभवनाथ। ठीक है, संभवनाथ जो थे वो तीसरे तीर्थंकर थे। ठीक है, ऋषभदेव कौन थे? तो ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे। ठीक है, अजितनाथ कौन थे? तो अजितनाथ दूसरे तीर्थंकर थे। ठीक है, सुमतिनाथ कौन थे? तो ये थे आपका 5वें तीर्थंकर। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन 145 है। क्वेश्चन का आपका कि निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों को नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते थे? ये देता है गौतम बुद्ध। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 146 है। क्वेश्चन 146 है। क्वेश्चन कर आपका कि कारकोट राजवंश का संबंध निम्न से किस इतिहास से था? तो आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर से संबंधित आपका कारकोट राजवंश। और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि कश्मीर का इतिहास का वर्णन किसमें किया गया है? तो कल्हण के राजतरंगिणी में। ठीक है, कल्हण के राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का उल्लेख किया गया है। तो कल्हण के राजतरंगिणी में कश्मीर इतिहास का वर्णन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 147 है। करा लोथल जो है किस नदी के तट पर है? तो ये आपका भोगवा नदी के तट पर। कहाँ पर है? गुजरात में है। क्वेश्चन 148 है। क्वेश्चन कर आपका कि प्राचीन भारत में निक्स क्या था? तो ये एक सोना का सिक्का था, यानी स्वर्ण मुद्रा था। क्वेश्चन आपका 149 है।
क्वेश्चन 149 है। क्वेश्चन करा आपका जो 4 बौद्ध संगीत हुआ है उसको करा क्रम में सजाइए। ठीक है, देखिए पहला बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था, तो यह आपका हुआ था राजगीर में। किसके समय हुआ था, तो आज़ाद शत्रु के समय हुआ था। ठीक है, आज़ाद शत्रु के समय हुआ था प्रथम बौद्ध संगीत राजगीर में। दूसरा कहाँ हुआ था, दूसरा बौद्ध संगीत अब हुआ था वैशाली में। ये किसके समय हुआ था, तो कलाशोक के समय हुआ था। और तीसरे बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था आपका, पाटलिपुत्र में हुआ था तीसरे बौद्ध संगीत। किसके समय में, तो सम्राट अशोक के समय में। ठीक है, और चौथा बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था, कुंडल वन आपका जम्मू कश्मीर हुआ था। किसके समय, तो कनिष्क के समय हुआ था। ठीक है, तो ये आपका होगा चौथा हो गया, सॉरी छठा लिख दिए, तो चौथा हो गया। तो इसको मिला लीजिए, तो 2 होगा पहले, 2 के बाद 1, उसके बाद 4, फिर 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3 आपका ऑप्शन डी में है। 2 1 4 3 ऑप्शन डी होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है 150। क्वेश्चन कर आपका कि कौटिल्य प्रधानमंत्री था, यानी कौटिल्य को ही चाणक्य कहते हैं। ठीक है, तो चाणक्य आपसे पूछ रहा है किसके प्रधानमंत्री थे, तो ये था आपका चंद्रगुप्त मौर्य का। आपको याद ही होगा ना कि नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर, ठीक है, घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया था। तो इसमें सहायता कौन किया था, यही चाणक्य ने सहायता किया था, जो आगे जाकर के इन्हीं का चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। तो ये हुआ आपका, आज हम 100 क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, आज हम 100 क्वेश्चन बनाए हैं। तो प्रत्येक दिन आपको हम इसी तरह से 100 प्रश्न करवाएंगे। और आपका इसमें जो आपका एंसेंट हिस्ट्री है, इसमें आपका लगभग अभी भी आपका लगभग 150 क्वेश्चन बच गया है। ठीक है, तो अगले हम 2 क्लास में इसको हम कंप्लीट करवा देंगे और इसी तरह से आपका ये क्लास चलते रहेगा। और ये जो बुक है, इतना मोटा सा जो बुक है आपका, इस बुक को हम पूरे सोल्यूशन करवाने वाले हैं। ठीक है, इस बुक को हम पूरे हर विषय को आपको सोल्यूशन करवाएंगे और इसका हम प्लेलिस्ट भी आपको बना देंगे। ठीक है, तो आपको प्लेलिस्ट बन जाएगा तो आपको क्लास करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हम प्लेलिस्ट बना देंगे यूट्यूब पर, वहाँ से आप क्लास को पूरा देख लीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।